आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस महीने की 11 तारीख को होने वाले जुबली हिल्स उपचुनाव में मतदाताओं को समझदारी से सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। मतदाताओं को तेलंगाना के समग्र विकास के बारे में सोचना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने समय में कितना विकास किया है। राज्य को बीआरएस को देने से भारी कर्ज उठाना पड़ा। क्या यह कांग्रेस नहीं थी जिसने हैदराबाद को महानगर बनाया? मेट्रो, बाहरी रिंग रोड, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सभी कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए थे। आगे उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद बाढ़ में डूबा है तो जी किशन रेड्डी केंद्र से एक भी पैसा नहीं लाएंगे। कालेश्वरम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम का निर्माण और विध्वंस 3 साल के भीतर हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए गोदावरी में बहा दिए गए। जुबली हिल्स के लोगों को समझदारी से सोचना चाहिए और वोट देना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हैदराबाद एक विकास इंजन बन गया। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कहा कि वंदे मातरम न केवल औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों के खिलाफ बल्कि हैदराबाद के पूर्व रियासत में निजाम शासन और राजकारों के खिलाफ भी लड़ने की प्रेरणा थी। रेड्डी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव और अन्य नेता यहां कोठी में पार्टी द्वारा आयोजित वंदे मातरम में शामिल हुए। वही आपको बता दें कि तेलंगाना के परिवहन मंत्री पुन्नम प्रभाकर और राज्य के पर्यटन मंत्री जुपल्ले कृष्ण राव ने यहां एबिट्स में महबूबिया गर्ल्स हाई स्कूल में कार्यक्रम में भाग लिया। बीआरएस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने एक बेबाक हमले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक ब्लैकमेलर बताया जो जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, संस्थानों को डरा रहे हैं और नागरिकों को धमका रहे हैं। आज हैदराबाद के प्रेस क्लब में बोलते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी, जिनका सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल उद्योगपतियों और रियल एस्टेट फर्मों से जबरन वसूली करने का लंबा रिकॉर्ड रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में भी वही हथकंडे अपना रहे हैं और शासन के बजाय भय फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी रेवंत रेड्डी उन निजी प्रबंधकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं जो लंबी शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं और उन अस्पतालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं जो आरोग्यश्री बिलों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अगर वे विरोध करते हैं तो वह पुलिस, सतर्कता या नगर निगम के अधिकारियों को भेजकर मामूली उल्लंघनों पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। बीआरएस विधायक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री लंबित महंगाई भत्ते की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं और जुबली हिल्स में बीआरएस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। तेलंगाना फिल्म विकास निगम हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा। इसकी घोषणा आज राज्य सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमाडी रेड्डी ने की है। दादा साहब फल्के स्कूल ऑफ फिल्म स्टडी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम 19 से 21 दिसंबर तक हैदराबाद में होने वाला है। मंत्री वेंकट रेड्डी ने घोषणा की है कि महोत्सव के संगठन का समर्थन करने के लिए फिल्म विकास निगम के माध्यम से 30 लाख रुपए राज्य सरकार ने मंजूर किए हैं। मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने धनराशि जारी करने और संबंधित व्यवस्थाओं के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले तेलंगाना मंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति और विपक्ष की पकड़ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि राजनीति का मतलब राजनीति है। अगर वास्तव में ऐसा है जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है तो इसमें गलत क्या है? जुबली हिल्स में अल्पसंख्यक आबादी अधिक है, इसलिए हर कोई चीज़ों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सीएम ने जो किया है उससे हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। पॉलिटिक्स में भी मैं कभी भूल नहीं। नहीं, माइनॉरिटी तो वोट नहीं, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। इसका मतलब क्या है? फिर पॉलिटिक्स का मतलब ही पॉलिटिक्स है कि अगर दे रहे तो उसमें गलती क्या है बताइए? जुबलीज में डेफिनेटली माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है तो डेफिनेटली आई मीन माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा वो किया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 130 माइनॉरिटीज़ पूरा अगर मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब वोट्स है माइनॉरिटी से। तो उसमें हर एक आदमी अपना एडवांटेज धर्मा लेता है, बट लेकिन सीएम साहब ने जो किया है वो मुझे मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने जुबली हिल्स उपचुनाव और कालेश्वरम परियोजनाओं को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम परियोजना में कोई भी धांधली नहीं हुई है, आप जितना भी जांच करानी है करा लो, लेकिन हम निष्पक्ष हैं, उसमें काम बेहतर हुआ। इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में कोई शक नहीं है कि हम नहीं जीत रहे हैं। यहाँ की जनता केसीआर और उनके कामों को याद कर रही है, यहाँ से हम जीत रहे हैं। अरे भाई तू कुछ भी इंक्वायरी कर लो, ऑलरेडी एनडीएसए इंक्वायरी हो गया, विजिलेंस इंक्वायरी हो गया, वो जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी हो गया और सीबीआई करो, जो भी करो,
वहाँ कुछ गलती हुआ नहीं। आप जितना भी इंक्वायरी करो, हम कोई डरने वाले नहीं है। हम पब्लिक के लिए करें। कालेश्वरम आज भी अच्छा है। लाखों एकड़ को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आज के तारीख भी पानी मिल रहा, पीने का पानी भी करोड़ों के लोगों को मिल रहा। वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ने उसको पॉलिटिक्स कर रहा। जुबली हिल्स में बीआरएस 100% जीत जा रहे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। पूरे लोग केसीआर को याद कर रहे, लोग बीआरएस को याद कर रहे, मागंटी गोपीनाथ साहब को याद कर रहे। हमारा को पूरा कॉन्फिडेंस है, अच्छी मेजोरिटी से बीआरएस जीत जाएगी। जी, फीस रिएम्बर्समेंट रेवंत रेड्डी ने 2 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया। और बच्चों का उनसे खेल रहा, रेवंत रेड्डी ने खेल रहा। आज एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते। क्यों 2 साल से 1 रुपया नहीं दिया? ये कांग्रेस का स्कीम ही है। जब बीआरएस पार्टी थे 9 साल में हम 19,500 करोड़ रुपया फीस रिएम्बर्समेंट के लिए बीआरएस पार्टी ने पैसे दिया है। फिर रेवंत रेड्डी 2 साल में 2 रुपया भी नहीं दिया। बच्चों को अब हायर स्टडीज के लिए तकलीफ हो रहा, बच्चों को अब कॉलेज बंद होके घर पे बैठा है। रेवंत रेड्डी ने जहां कमीशन मिलता वहां पैसे देता, फीस रिएम्बर्समेंट बच्चों को दिए तो उनको कमीशन नहीं मिलता, इस वास्ते नहीं दे रहा। गन्ने की कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सांसदों, मंत्रियों और किसानों को लेकर मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बैठक में किसान नेताओं समेत सभी चीनी मिल मालिकों को बुलाया गया है। हम एक साथ बैठक कर उनकी शिकायतों पर चर्चा करेंगे। इस मामले का राज्य सरकार से कम और केंद्र सरकार से ज्यादा लेना देना है। वापस नहीं लेंगे। आज उसी सिलसिले में आज मीटिंग सीएम साहब ने बुलाया है। सारे जितने भी फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री ओनर्स हैं बागलकोटे डिस्ट्रिक्ट से, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, उनके साथ और थोड़े जो फार्मर्स के लीडर जो है उनको भी हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 3-3 लोगों को आज मीटिंग पे बुलाया है। दोनों को आमने सामने बिठा के, नहीं तो अलग अलग बात करके इस बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे, क्योंकि राज्य सरकार का उसमें ज़्यादा ये नहीं रहता है, केंद्र सरकार से ही डायरेक्शन आता है। तो मैं चाहती हूँ ही इज द बेस्ट पर्सन हु कैन टॉक अबाउट शुगर फैक्ट्री। ही इज माई ब्रदर, ही नोज एवरीथिंग अबाउट दैट। तो टेक्निकली अगर बात करनी है तो आप इनके साथ। मैम, ये एफआरपी जो है सेंटर फिक्स है, एथेनॉल का प्रोडक्शन का भी वहाँ से सेंटर से एक्सपोर्ट का भी वही, लेकिन प्रहलाद जोशी कहते हैं एमआरपी भी वही, प्रहलाद जोशी कह रहे हैं MSP भी। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इररेस्पॉन्सिबल है, इसलिए ब्लेम सेंटर पे कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी बहुत बड़े, उनके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। वो जो भी बोलते हैं शायद ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि सब बात कर सकते इजीली, लेकिन अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो सच है, जो झूठ है, वो फार्मर्स के सामने हम रखने का हम काम करते हैं। ये जो भी आपने बोला, ये सब फिक्स करते हैं वो लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है मतलब किसानों के लिए सोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भाग लेना चाहिए फार्मर्स के साथ। हम तो है ही है, कर्नाटक राज्य सरकार भी है, फैक्ट्री ओनर्स भी है, लेकिन केंद्र सरकार को भी थोड़ा आगे आके थोड़ा सहाय करना चाहिए ना। उनका दौरना क्या है, फार्मर्स के लिए उनका दौरना क्या है, वो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने वोचरी के बारे में सांसदों, मंत्रियों और गन्ने की कीमतों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बैठक पर बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोहिया ने कहा कि चर्चा जारी है। हम चीनी मिलों के मालिकों, किसानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बैठक के नतीजे सकारात्मक होंगे। बीजेपी में मुझे जो राज्यसभा मेंबर मुझे बुलाया गया, मैं आया हूँ। पार्टी ने मुझे आने के लिए नहीं कहा है, मैं आया हूँ। चर्चा चल रही है। अब उन्होंने शुगर मिल के मालिकों से बात किया है और अब किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट निकलेगा ऐसा लगता है। सबका अपना अपना पक्ष रखा है उन्होंने, अब क्या कहें। उसके बारे में बाद में बात होगी, अभी नहीं हो सकती। उसके बारे में तुरंत अब क्या करना है उसके ऊपर निर्णय हो रहा है और कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा मुझे लगता है। और मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारा भी सहयोग है उसमें। कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा जल्दी ही।
कर्नाटक में किसानों के विरोध प्रदर्शन और इस दौरान पथराव की घटना पर बेलगावी के एसपी डॉक्टर भीमाशंकर एस गुलेर ने कहा कि किसान संगठन यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए थे। पुलिस ने उन्हें राजमार्ग खाली करने के लिए कहा, इसके बावजूद वे नहीं हटे। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने, संभवतः शरारती लोगों ने, पथराव करना शुरू कर दिया। उस समय पुलिस ने अपने विवेक और संयम से कोई बल प्रयोग नहीं किया। इसके बाद हमने किसान नेताओं को विश्वास में लिया और उनसे बात की। हमने किसानों को संबोधित किया और उनसे ऐसा न करने को कहा। किसान ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मैं किसानों से फिर से अपील करता हूं कि वे कानून को अपने हाथ में न ले और कुछ साजिशकर्ताओं के हाथों में न पड़े। कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा है और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमें मामला दर्ज करना होगा, उपद्रवियों की पहचान करनी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बीजेपी और आरएसएस पर राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने और अपने कार्यालयों, शाखाओं, अपने ग्रंथों या साहित्य में इससे छूटने का आरोप लगाया, जबकि यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लोकप्रिय नारा है। खड़गे के अनुसार आरएसएस भारत के राष्ट्रीय गीत के बजाय संगीतमय प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सल्य गाना पसंद करता है। कांग्रेस पार्टी के परंपराओं से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि 1986 से लेकर आज तक कांग्रेस की हर बैठक, चाहे वह पूर्ण अधिवेशन हो या ब्लॉक स्तरीय बैठक, नेताओं ने वंदे मातरम गाया है। खड़गे ने गीत के 150वीं वर्षगांठ पर जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षण बने होने का दावा करते हैं, आरएसएस और भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि कभी भी अपनी शाखाओं या कार्यालयों में इन्होंने वंदे मातरम या हमारा राष्ट्रगान जनगण मन नहीं गाया। इसके बजाय वे नमस्ते सदा वत्सल्य गाते रहते हैं, जो राष्ट्र का नहीं बल्कि उनके संगठन का महिमा मंडन करने वाला गीत है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने के लिए एक राज्यव्यापी संपर्क कार्यक्रम शुरू करने वाली है। राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर द्वारा घोषित इस पहल का नेतृत्व पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल सलाम करेंगे और इसका उद्देश्य केरल के प्रत्येक मुस्लिम परिवार से जुड़ना है। चंद्रशेखर ने कहा कि यह अभियान वोट पाने का प्रयास नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संबंध बनाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव या वोट के बारे में नहीं है, यह समझ और मनावेशिकता पैदा करने के बारे में है। हम भाजपा के विकसित केरल, एक विकसित दूरदर्शी राज्य के संदेश को पहुंचाने के लिए प्रत्येक मुस्लिम घर का दौरा करेंगे। ये संपर्क केरल में पार्टी की रणनीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां मुसलमान एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग है और जहां भाजपा को पारंपरिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रति भाजपा के रुख के बारे में गलतफहमियों को दूर करना और केंद्र सरकार के उन कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों को उजागर करना होगा जिसने सभी समुदायों को लाभ होता है। यह कदम एक ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भाजपा नेतृत्व दक्षिण राज्य में समावेशी राजनीति और सामाजिक सद्भाव पर जोर दे रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।